गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। आज के इस पार्ट में हम इस चैप्टर के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है, फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ एलजी लिमिटेड। तो आपको एलजी लिमिटेड की करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज गिवन है। सबसे पहले हम देखते हैं ईयर। तो ईयर दी हुई है 31 मार्च 2018 की, उसके बाद दी हुई है 31 मार्च 2017 की। तो जब भी आप कैश फ्लो के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने ईयर को ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर की पहले दी हुई की करंट ईयर्स की, उसके बाद ही आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर जो करंट ईयर है जो 18 है वो पहले दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर जो 17 और बाद में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे को दिया है सन्ड्री डेटर्स। तो 18 में दिए हैं 70,000 और 17 में दिए हैं 1 लाख रुपीज के। बिल्स रिसीवेबल जो 18 में दिए हैं 7,500 के और 17 में दिए हुए हैं आपके पास 5,000 के। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स जो 18 में दिए हैं 42,500 के और 17 में दिए हैं 35,000 के। शॉर्ट टर्म्स लोन्स जो 18 में दिए हैं 10,000 और 17 में लोन नहीं थे, नील अमाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट 18 में दिया है 25,000 का और 17 में ये गिवन था 20,000 का। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ये 18 में दिए हुए हैं 3,500 के और 17 में ये थे 5,000 रुपीज के। इसके बाद आगे आपको दिया है द कंपनी इनकर्ड ए लॉस ऑफ 18,500 ड्यूरिंग द ईयर। तो कंपनी को 18,500 रुपए का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है वर्ष के दौरान। तो इससे जो पिछला पार्ट हमारा था उसमें हमने प्रॉफिट के क्वेश्चन किए थे। ये क्वेश्चन किसका आ रहा है? लॉस का। आपको बोला है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश निकालो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो टॉप पे हम लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हमारे से पूछा है पर्टिकुलर्स और रुपीज हम अमाउंट लिख देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से। तो इसमें लॉस दिया है तो हम लिख देंगे नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर हमारे को जो लॉस हुआ उसको हम लिख देंगे। तो वो दिया है हमारे को 18,500 रुपया। तो हमने लॉस को क्या कर दिया? लिख लिया। और इसको हम लॉस है तो बी दिन ब्रैकेट लिखेंगे, इसका मतलब होता है क्या है? माइनस का है। इसके बाद अब देखते हैं सबसे पहली आइटम सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स जो है हमारे पास 1 लाख के थे, अब रह गए 70,000 रुपीज के। तो डेटर्स जो करंट एसेट्स है उसमें क्या आ रही है? कमी। तो जब भी हमारी जो एसेट्स है उसमें कमी आती है इसका मतलब हमारे पास कैश आता है। जब इंक्रीज होते हैं बढ़ते हैं तो कैश जाता है। लायबिलिटीज जब हमारे पास बढ़ती है तो कैश आता है, कम होती है तो कैश जाता है। तो आपने ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो हमारे डेटर्स हैं वो क्या हो रहे हैं? कम। इसका मतलब उनसे हमारे को कलेक्शन मिल गई। तो हम कर देंगे यहाँ पर डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स में कमी, कलेक्शन हो रहा है तो इसको कर दिया जाएगा ऐड। तो ऐड कर दिया जाएगा। अमाउंट कितना है? 1 लाख से 70 रहेगी तो 30,000 रुपीज हम क्या कर देंगे इसमें? ये ऐड कर देंगे। ठीक है। इसके बाद जो है बिल्स रिसीवेबल्स जो 5,000 के थे और 7,500 हो गए, ये भी हमारी करंट एसेट्स है। तो एसेट्स का बनना, कैश का जाना। तो हम यहां लिख देंगे इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल्स। तो बिल्स रिसीवेबल्स क्या हो रहे हैं? आपके इंक्रीज हो रहे हैं 5,000 से हो रहे हैं ये 7,500। इसका मतलब 2,500 से हमारा कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। तो ये लेस हो जाएंगे। 2,500 जो लेस होंगे उनको हम विद इन ब्रैकेट जो है लिखते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 35,000 के थे, 17 में 18 में हो गए 42,500। इसका मतलब क्या हुआ कि 7,500 के क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। तो लायबिलिटीज का इंक्रीज होना, कैश का आना। तो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। 7,500 तो हमने ऐड कर दिए। इसके बाद आपको दिया हुआ है शॉर्ट टर्म लोन्स। तो 17 में नहीं थे, 18 में 10,000 के हो गए। इसका मतलब हमने लोन लिया, हमारे पास कैश आया, इसको भी ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म लोन।
कितना लोन लिया 10,000, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास ऐड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है इस एक्टिविटीज में नहीं आएगा, इसको आपने क्या कंसीडर करना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, तो ये यहां पर नहीं आएगा। इसके बाद आगे दिया है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो ये भी करंट लायबिलिटीज है। तो पहले दी थी आपको 5,000 की, अब रहेगी 3,500, इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, डिक्रीज। तो डिक्रीज लायबिलिटीज का होना, कैश का जाना, तो हम यहां कर देंगे इसको लेस और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो अमाउंट था 5,000, अब रहेगा 3,500, इसका मतलब 1,500 का कैश क्या हो गया, ये आउटफ्लो हो गया, चला गया। तो इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमने सारी की सारी फिगर जो ले ली, सिर्फ इसमें हमने क्या छोड़ा, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको आपने क्या मानना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मानना है, ठीक है। हमने बैंक से क्या कर दिया, ओवरड्राफ्ट कर दिया, ज्यादा पैसे कर लिया, निकाल लिया। अब हम ऐसा करते हैं, प्लस वाले को अलग, माइनस वाले को अलग। तो 18,500 ये माइनस का है, और 2,500 है माइनस का, एंड 1,500 हमारा माइनस का है। तो माइनस के कितने आ रहे हैं, 8 2 10 11 और 1 12, 1 और 1 2, तो 22,500 के। अब हम प्लस के देखते हैं, तो प्लस के सबसे पहले हमारे पास 30,000 है, फिर 7,500 का है, इसके बाद जो है हमारे पास कितना हो गया, 10,000 रुपीज हो गया। तो 3 आइटम दी हुई है ये, तो 0 0 5 7 और 4, 47,500। ये प्लस का है, ये क्या है, माइनस का, ये आउटफ्लो है। तो प्लस का ज्यादा है, माइनस का कम है, तो हम इसमें से इसको लेस करेंगे। 0 0 0, 7 में से 2 गए 5, 4 में से 2 गए 2, तो 25,000। तो 25,000 हमारे पास क्या हो गया, ये कैश का फ्लो हो गया। इसको हम फिर नेक्स्ट कॉलम में यहां पर लिख देंगे 25,000। तो ये क्या हो गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमारे को क्या हुआ, इतना कैश जो है ड्यूरिंग द ईयर आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन फर्स्ट क्या हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या नहीं लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिया, उसको आपने क्या करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या करना है, वो मानना है। तो कैश और बैंक आपको दिया होता है एसेट साइड में, और ये जो है ये हमारी लायबिलिटीज है, क्योंकि बैंक का क्या है, ओवरड्राफ्ट है। और इसके साथ साथ जो हमारी करंट एसेट्स अगर क्या होती है, बढ़ती है, तो कैश हमारे जाता है, कम होती है तो कैश आता है। लायबिलिटीज बढ़ती है तो कैश आता है, कम हो तो कैश जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें भी आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2018। तो आपको दिया है 1 अप्रैल 2018 का दिया है, और 90,000 क्रेडिट, तो 90,000 के मतलब क्या हुए, प्रॉफिट। और इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 के आपको दिए हैं प्रॉफिट, क्रेडिट दिया है, इसका मतलब प्रॉफिट है कितने हैं, 70,000 के हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 इयर्स के क्या है, प्रॉफिट गिवन है। तो 18 में कितने थे, 90,000 के, और 19 में कितने हैं, 70,000 के। तो हम देखेंगे इस साल क्या हुआ, पिछले साल हमारे पास 90,000 के प्रॉफिट थे, इस बार कितने रह गए, 70 के। इसका मतलब हमारे को क्या हो गया, लॉस हो गया कितना, 20,000 रुपीज का, ठीक है। अगर यहाँ पर 70 होता, यहाँ 90 होता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होने थे, प्रॉफिट। अब हमारा 18 में था 90 और 19 में कितने हैं, 70, इसका मतलब ड्यूरिंग दैट क्या हुआ, लॉस। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, लॉस। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत भी किससे हो जाएगी, जो लॉस है, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि 90 थे और अब कितने रह गए, 70, इसका मतलब 20,000 का क्या हुआ, लॉस। तो 20,000 को हम ऐसे लिख देंगे, लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट दिए है आपके पास गुडविल रिटर्न ऑफ है, इनकम टैक्स प्रोविजन है, वो दोनों 20,000 के हैं। इसके बाद ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको दिए हैं 6,000 रुपीज के। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स है 30,000, इंक्रीज इन स्टॉक है 29,000,
और इसके बाद आपको डेटर्स दिए हैं ऑन 1 अप्रैल 2018 के 1,18,000 और डेटर्स आपको दिए हैं 1 अप्रैल 2019 के 82,000 के। इसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 1 अप्रैल 2018 के 5,000 और लास्ट में आपको दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 16,000 ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इन इंफॉर्मेशन के आप आधार पर आपको बोला कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको बता दिया कि जो प्रॉफिट दिए थे 90 और 70, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपको क्या हुआ, लॉस हो गया 20,000 का। अब हमने क्या करना है, जो नॉन फंडेड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होती है उनको हमने पहले जो है एडजस्ट करना है, नॉन फंडिंग और नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम है और एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे को यहाँ पर इनकम टैक्स प्रोविजन दिया है 20,000 रुपीज का। ठीक है, तो इसका मतलब हम प्रोविजन में बना रहे हैं टैक्स का, तो वो दिया 20,000। तो आपको मैंने बताया था कि प्रोविजन को क्या कर देते हैं, ऐड, जो हमने क्या किया है, मेड किया है, तो हम कर देंगे ऐड जो इनकम टैक्स प्रोविजन है। कितना दिए है, 20,000 रुपीज का है, वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारे को दिया हुआ है गुडविल रिटर्न ऑफ, तो गुडविल को भी हमने राइट ऑफ किया, तो इसका मतलब वो भी प्रॉफिट में से हुई, उसको भी क्या कर देंगे हम, ऐड, तो ऐड कर देंगे हम गुडविल भी, राइट ऑफ हमने गुडविल की, उसका अमाउंट कितना दिया 20,000, तो 20,000 रुपीज भी क्या हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। हमने इनकम टैक्स का प्रोविजन ले लिया, ये ले लिया। इसके बाद जो है हमारे हमने ट्रांसफर किया है किसमें, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो उससे भी हमारा कैश कम हुआ, इसको भी क्या कर देंगे हम, ऐड, तो ऐड कर देंगे हम जो हमने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो डाउटफुल डेब्ट्स के लिए जो हमने ट्रांसफर किया वो किया है 6,000 रुपीज, तो 6,000 रुपीज को भी कर देंगे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है हमारे को क्रेडिटर्स हैं दिए हुए, स्टॉक दिए है, डेटर्स दिए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, और लास्ट में आपको दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये जो है ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, ये बिजनेस के बाहर की इनकम है। तो इस इनकम को हमने प्रॉफिट में क्या कर दिया होगा, ऐड। अब हमने सही प्रॉफिट बताने तो इसको क्या कर दिया जाएगा, लेस, तो लेस कर देंगे हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये हमारे को दिया हुआ है 16,000 के, तो 16,000 क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। लेस क्यों होगा ये, क्योंकि नेट प्रॉफिट में क्या हो गए होंगे, ये ऐड, तो हमने एक्चुअल निकालने हैं, क्योंकि ये जो है बिजनेस के बाहर के प्रॉफिट इनको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। अब हम जो है एडजस्ट करते हैं किस किस को, जो हमारे पास करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज दी हुई है। तो ये हमारे पास आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल को चार्ज किए बिना ये हमारे पास कितने आगे, तो हम इनको देख लेते हैं। तो ये आगे हमारे पास 20,000 माइनस के और 16,000 माइनस के हैं, तो 0,006 36,000 माइनस के और प्लस के कितने हैं 20,000 एंड 20,000 एंड 6,000, तो कितने हो गए ये हो गए 46,000 रुपीज। तो 46,000 प्लस के एंड 36 क्या है माइनस के, तो 0 10, तो 10,000 जो है ये हमारे पास यहाँ पर ये अमाउंट आ गया। ठीक है, ये हो गया बिफोर चार्जिंग वर्किंग कैपिटल। अब हम जो वर्किंग कैपिटल जो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज को चार्ज करेंगे, तो सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है निकाल करके डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो हमारे को निकालने के लिए यहाँ बोल दिया कि क्रेडिटर्स में डिक्रीज हुआ, इसका मतलब हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी तो कैश चला गया, तो हम कर देंगे लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो डिक्रीज हुआ क्रेडिटर्स में 30,000 के, तो 30,000 रुपीज लेस, ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक में क्या हुआ है इंक्रीज, तो स्टॉक हमने खरीदा, एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो कैश क्या होता है जाता है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे लेस, तो लेस हो जाएगा इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक में इंक्रीज हुआ, कैश गया 29,000 रुपीज का, तो 29,000 जो है कैश चला गया। इसके बाद जो है डेटर्स
वो हमारे को निकालने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। तो हमारे को 18 में दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, 1,18,000 रुपए के, और 19 में हमारे को दिए हुए हैं ये 82,000 रुपीज के। तो इसका मतलब 18 में थे 1,18,000 के और 19 में कितने हो गए 82,000 के। इसका मतलब ये डेटर जो है क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। इसका मतलब हमने इनसे पैसा कलेक्ट कर लिया। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं डिक्रीज इन डेटर्स। तो डेटर्स में कमी आ गई, हमारे पास कैश क्या हो गया, आ गया, तो इसको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो कितनी कमी आई, 0 0 0 6 और 3, 36,000। तो 36,000 क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि कैश हमारे पास कलेक्ट हो गया। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको भी आपने ध्यान से देखना है। ये दिए हैं 1/4/2018 में, ये दिए हैं 5,000 रुपीज के। तो 18 में थे 5,000 के, और 19 में जो है 18 और 19 के आंकड़े 19 में तो है नहीं है। इसका मतलब जो आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस थे हमने पेड कर दिए, लायबिलिटीज हमने चुका दी। तो लायबिलिटी चुका दी तो लायबिलिटीज में क्या आ गई, कमी। इसका मतलब कैश क्या हो गया, चला गया। तो हम यहां कर देंगे लेस डिक्रीज इन जो आपको दिए हुए हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने, 5,000 के। तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, 5,000 देना था वो हमने दे दिया, क्योंकि आपको ये दिए 18 में ही और 19 में नहीं है। इसका मतलब ये हमने चुका दिए, ठीक है। तो चुका दिए तो कैश क्या हो गया, चला गया, ठीक है। तो ये सारा हमने जैसे जो है वो कर लिया। अब हम देखते हैं, माइनस वाले को अलग कर देते हैं, प्लस वाले को अलग कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले 10,000 है प्लस का, इसके बाद हमारे को यहाँ दिया 36,000, तो ये हो गया 46,000। 46,000 हमारे पास हो गया प्लस का। माइनस के कितने कितने हैं, माइनस के हैं 30,000 रुपीज के, और इसके साथ साथ 29,000 रुपीज है, और इसके साथ साथ 5,000 रुपीज और भी है। 0 0 0 9 5 14 3 2 5 और 1 6, 64,000 है हमारे माइनस के। तो इसमें माइनस के ज्यादा रहे, प्लस के कम है, तो हम इनको माइनस करेंगे। और कितने, 0 0 0 और 8 6 14 और 5 में से 4 गया 1, तो 18,000 हमारा क्या हो गया, माइनस में, ठीक है। तो इसका मतलब जो कैश है वो यूज्ड हो गया, कैश यूज्ड कितना हो गया फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कितना हो गया, ये हो गया आपका 18,000 रुपया माइनस का। अब यहां पर आपने एक और बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या किया था कि आपको दिया था प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन का, ठीक है। तो जब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम बना रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, पेड भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमने जो मेड है वो कितना किया था, 20,000। इसका मतलब हम पेड भी कितना करेंगे, 20,000। तो हम जो है क्या कर देंगे, अब कर देंगे यहाँ पर लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना किया, जितना हमने मेड किया तो 20,000 किया था, तो 20,000 ही हम क्या कर देंगे, पेड। तो पेड करेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास अब जो आएगा वो आ जाएगा कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कितना हो गया, ये भी माइनस है, भी माइनस है, तो 38,000। तो 38,000 जो है हमारा क्या हो गया, कैश यूज्ड हो गया। तो आपको मैं फिर से बता देता हूं कि जो प्रोविजन था वो आपको इनकम टैक्स का प्रोविजन दिया था 20,000 रुपीज, ठीक है। तो जो प्रोविजन है उसको हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट है या लॉस है उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, जितना हमने पेड किया होता है उनको लास्ट में क्या करते हैं, हम लेस। तो इस क्वेश्चन में पेड दिया था, तो हम ऐसा मानेंगे कि जो हमने प्रोविजन बनाया था उतने हम क्या कर रहे हैं, पेड। तो आप वर्किंग नोट्स में लिख सकते हैं कि जो इनकम टैक्स है वो हमने कितना पेड किया है, जितना हमने उसका प्रोविजन रखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, हमारा कैश यूज्ड हो गया, ठीक है, कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसको हम जो है फिर नेक्स्ट कॉलम में लिख देंगे यहाँ पर 38,000 और ये माइनस विद इन ब्रैकेट मतलब माइनस, इसमें हमारा कैश क्या हो गया, यूज्ड। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।